दोस्तों नमस्कार। शादी के 7 वचन कौन-कौन से हैं, इसके बारे में मैं इस चैनल में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ, गुप्ता सर पंकज चैनल में आपका स्वागत है। हमारा ये चैनल शेयर, वास्तु, ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी के लिए है। हम लोग इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों को शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के नीचे में सब्सक्राइब बटन लिखा है, उसमें एक बार अगर क्लिक करते हैं तो आप जुड़ जाइएगा। तो बढ़िया-बढ़िया वीडियो आपको शेयर मार्केट के बारे में, वास्तु के बारे में, ज्योतिष के बारे में, न्यूमरोलॉजी के बारे में आपको मिलता रहेगा। आइए हम चलते हैं, शादी के 7 वचन कौन-कौन से हैं, इसके बारे में 7 पॉइंट है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। शादी के 7 वचन कौन-कौन से हैं? हिंदू रिवाज में विवाह के फेरे लेते समय वर और वधू को 7 वचन दिए जाते हैं। इसके बाद ही 2 अजनबी लोग जीवन भर की यात्रा के साथी बन जाते हैं। शादी के 7 वचन कौन-कौन से हैं? वर वधू को ये वचन क्यों दिलाए जाते हैं? शादी जीवन का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। शादी के बाद एक लड़की अपना सब कुछ छोड़कर एक नए परिवार में जाती है और वहाँ के नियमों, संस्कारों को अपनाती है। नए परिवार में लड़की को सम्मानजनक जगह दिलाने और नव विवाहित वर वधू को उनकी नई जिंदगी के कर्तव्यों को बोध कराने के लिए अग्नि के फेरे लेते समय 7 वचन दिलाए जाते हैं। वर और वधू दोनों को एक दूसरे के अधिकार और कर्तव्यों के अहमियत के बारे में बताते शादी के 3 फेरे। कन्या वर से आगे रहती है। वर और वधू दोनों को एक दूसरे के अधिकारों, कर्तव्य और अहमियत के बारे में बताते हैं। शादी के 3 फेरों में कन्या वर से आगे रहती है और 4 फेरों में वह वर के पीछे चलते हुए वचन मांगती है। इसके बाद ही ये रिश्ता बनता है और 2 लोग एक दूसरे के सुख दुख के साथी बन जाते हैं। आइए जानते हैं 7 वचन कौन सा है। पहला वचन, पहले फेरे में दुल्हन आगे चलती है और अपने होने वाले जीवन साथी से ये वचन मांगती है कि जब भी आप जीवन में कोई तीर्थ यात्रा, हवन, पूजा या अन्य कोई धर्म कार्य करेंगे तो वो आप मुझे अपने साथ रखेंगे। तो मैं आना चाहूंगी मैंने आपके घर आना चाहूंगा। दूसरा पॉइंट, दूसरा वचन, दूल्हे से दूसरा वचन दुल्हन लेती है कि मैं जिस तरह से अपने माता पिता के सम्मान करती आई हूँ उसी तरह से आपके माता पिता और परिजनों का सम्मान करूंगी। घर की मर्यादा का ध्यान रखूंगी, लेकिन ही तरह आप भी मेरी तरह आप भी मेरे माता पिता का सम्मान करेंगे और घर परिवार को अपना मांगेंगे। तो मैं आपके बाएं आना पसंद करूंगी। मैंने अपने बाएं तरफ। तीसरा वचन, तीसरे तीसरा वचन तीसरे फेरे में दुल्हन दूल्हे से ये वचन लेती है कि मैं जीवन की तीनों अवस्थाओं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था में आपका साथ निभाऊंगी। अगर आप भी मुझे ऐसा वचन देते हैं तो मैं आना चाहूंगी, मैंने वर के घर आना चाहूंगी। चौथा वचन, शादी के 3 वचन पति से लेने के बाद चौथे वचन में दूल्हा आगे आता है। इसके बाद दुल्हन पति से वचन मांगते हुए कहती है कि आप तक अब तक आप घर परिवार की चिंता में से मुक्त थे। विवाह के बाद परिवार की जरूरतों को पूरा करने का दायित्व आप पर होगा। अगर आप इसे निभाने को तैयार हैं तो मैं आना चाहूंगी। पांचवा वचन, पांचवें वचन में कन्या अपने अधिकारों की बात करते हुए दूल्हे से वचन मांगती है कि
घर के कार्यों में विवाह आदि लेन देन और किसी अन्य चीज़ पर चर्चा करते समय अगर आप मेरी भी राय लिया करेंगे तो मैं आना स्वीकार करती हूँ। छठा वचन, शादी के छठे फेरे में दुल्हन दूल्हे से ये वचन मांगती है कि अगर मैं अपनी सखियों, परिवार या अन्य लोगों के बीच बैठी हूँ तो आप कभी मेरा सामाजिक रूप से अपमान नहीं करेंगे। साथ ही जुआ आदि किसी भी बुरी आदतों में नहीं फंसेंगे। अगर आप मुझे ये वचन देते हैं तो मैं आना स्वीकार करूँगी। सातवां और लास्ट वचन, शादी के आखिरी यानी सातवें फेरे में दुल्हन कहती है कि आप पति पत्नी आपसी प्रेम का भागीदार किसी अन्य को नहीं बनाएंगे और अन्य स्त्रियों को माता की भांति सम्मानजनक दृष्टि से देखेंगे। अगर आप ये वचन दे तो मैं आना स्वीकार करूंगी। दोस्तों, मैं पहले ही बता दिया कि ये जो चैनल हमारा है, ये चैनल है शेयर वास्तु ज्योतिष न्यूमरोलॉजी एडवाइस के लिए। मुझे जहाँ तक ज्ञान है, करीब करीब 35-36 साल शेयर मार्केट का और वास्तु ज्योतिष न्यूमरोलॉजी का करीब करीब 22-23 वर्ष हमें आइडिया है। हमें जितना नॉलेज है वो मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। कोई ऐसा बड़ा पंडित नहीं हूँ, फिर भी हाँ, अच्छी तरह से ज्ञान है। तो ये मेरा एडवाइस है, इसको माने ना माने आप पे डिपेंड करता है। गुप्ता सर पंकज चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद।